चलिए देखते हैं आज आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको रोटेशन ऑफ एंगल बताता हूँ कि रोटेशन ऑफ एंगल क्या होता है। इसे जानना बेहद जरूरी है। ओके, देखिए यहाँ पर आपके कितने होते हैं 0 डिग्री, ये आपका क्या होगा पाई/2 जो कि आपका 90 डिग्री होता है। यहाँ पर 180 डिग्री होंगे जो कि आपका पाई से भी डिनोट कर सकते हैं आप। और ये 270 डिग्री होते हैं 270 डिग्री, इसको हम लोग 3 पाई/2 लिखेंगे। और फिर यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 360 डिग्री। वन कंप्लीट रोटेशन में आपका 360 डिग्री होगा। और या फिर आप लोग 2 पाई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, अब ये देखिएगा, जब आपका इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे। और ये आपका क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज रहते हैं, आइडेंटिटीज रहते हैं, इसमें सभी के सभी आपके क्या होते हैं पॉजिटिव हो गए, ऑल पॉजिटिव। यहाँ क्या लिखेंगे ऑल पॉजिटिव। ओके, 0 to 90 डिग्री के बीच में सभी पॉजिटिव होंगे, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक सारा का सारा आपका वैल्यू जो भी आएगा इसका पॉजिटिव हो गया। अब आता है 90 to 180 डिग्री के बीच में क्या होता है केवल साइन और कोसेक ही, साइन थीटा और जो कोसेक थीटा हो कॉसेक थीटा होगा उसी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और बाद बाकी आपके सेकंड क्वाड्रेंट में सभी का नेगेटिव होगा एक्सेप्ट साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देख लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा एंड द कॉट थीटा, टेन एंड द कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे और बाद बाकी आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव। और ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक थीटा, कोस थीटा एंड द सेक थीटा, ये आपके पॉजिटिव होंगे और बाद बाकी आपके नेगेटिव हो जाएंगे। बस इसको आप याद रखिएगा, तो ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके लिए सरलतम हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे, इजी वे में आप उसे बना सकते हैं। ठीक है, हम एक छोटा सा ये चीज जानते हैं, यहाँ देखिए साइन, ये फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा। माइनस थीटा बोलने का मतलब यहाँ पर 0 डिग्री एंड माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा करेंगे देन माइनस थीटा, तो 0 डिग्री आपका यहाँ पर है, देख सकते हैं 0 डिग्री। और 0 डिग्री में अगर थोड़ा सा भी एंगल घटाया गया 2 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री, जितना भी आप एंगल को घटाओगे तो वो आकर के कहाँ चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और मैंने आपको बताया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाद बाकी आपके नेगेटिव होते हैं। तो साइन माइनस थीटा ये आपके क्या हो जाएंगे माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया कॉस माइनस थीटा इक्वल टू, आप देखिए कॉस माइनस थीटा, तो 0 - थीटा ये आपके कहां पर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, ये पॉजिटिव होगा कॉस थीटा हो गया। ओके, एंड टेन माइनस थीटा ये आपके क्या हो जाएंगे टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि साइन माइनस थीटा और कोस माइनस थीटा, ये टेन माइनस थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका आगे जब मैं बताऊंगा प्रॉब्लम तो इसे सॉल्व करने में आप लोगों की सहूलियत होगी। अब आगे देखते हैं कि जो भी एंगल दिया जाए उसको हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री में रेडियन में दिया गया है तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग जानते हैं ये कि पाई रेडियन जो आपका होता है, पाई रेडियन वो कितने के बराबर होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 1 रेडियन कितने के बराबर होगा 180 बाई पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो जो रेडियन होगा ये आपका क्या लिखेंगे 180 बाय पाई। ठीक है ना, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर हो जा रहा और 1 रेडियन 180 बाय पाई। मतलब रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना होगा, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो इस प्रकार से हम लोग पाई बाय 180 से ये मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर देखिए अभी इसको क्या लिखते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री कितने के बराबर पाई रेडियन, देन 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 180। ठीक है, 180 रेडियन, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये पाई रेडियन है, ये आपके क्या हो गए जो आपका डिग्री में है उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई बाय 180 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मेरा कोई भी रेडियन में दिया होगा उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे कि क्वेश्चन है 40 डिग्री एंड द, हाँ एक चीज मैं बता दूं कि मिनट और ये कैसे होते हैं 30 मिनट। देखिए डिग्री तो आपने देख लिया कि शून्य को डिग्री बोलते हैं, तो मिनट, ओके मिनट, जब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 40 डिग्री 30 एक डंडी, मतलब यहाँ पर ऊपर में एक डैश अगर मैं लिख दूं
तो 1 डेज का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मिनट हो गया। ओके, क्या लिखे हमने, मिनट, दैट इज द 30 मिनट। फिर अगर मैं यहाँ पर 20 सेकेंड, ठीक है, अगर डबल डैश हो गया तो ये सेकंड में हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, 20 सेकेंड, और ये डबल डैश में है, तो ऊपर वाले को मिनट कहेंगे और इसको सेकंड कहेंगे। तो मिनट को डिग्री में लाने के लिए, अगर मिनट दिया गया है, मिनट को डिग्री में लाना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, और सेकंड को अगर डिग्री में लाना है, सेकंड को अगर डायरेक्ट आप चाह रहे हैं कि डिग्री में लाना है, तो 3600 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका सेकंड डिग्री में चला आएगा, या 1 बाय 1 क्या करेंगे आप, सेकंड को आप मिनट में करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर जैसे मिनट में आ जाएगा तो फिर 60 से अगेन करना पड़ेगा। तो जिसके कारण से आप क्या करोगे, जैसे कि आप ये था ना, तो इसको डिग्री में अगर लाना है तो डायरेक्ट इस प्रकार से करोगे तो ये आपका डिग्री में आ जाएगा, या फिर आप चाहोगे तो 1 बाय 1 मिनट में पहले लाओ, फिर अगेन फिर क्या करोगे, जितना आएगा फिर उसको फिर 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका सेकंड में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि सेकंड को मिनट में ला सकते हैं, मिनट से फिर सेकंड को मिनट में लाएंगे, मिनट से फिर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया, 40 डिग्री एंड 30 मिनट्स दिया गया। इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे लिखेगा आप, 40 आपका डिग्री है, देन यहाँ पर प्लस 30 मिनट से, मिनट को आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, देन 60 से डिवाइड करेंगे, देन 2 हो गया। ओके, देन 40 प्लस 1/2 दैट इज द 81/2 आपका ये डिग्री हो गया। इसे किसमें कन्वर्ट करना था, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ देखिए 81/2 इंटू देन पाई बाय 180 डिग्री। ओके, देन 9 पाई बाय 40। देखिए ये आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। ओके, तो जो भी आपका डिग्री दिया गया उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 पाई बाय 40 आपका हो गया ये। अब एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं कि ये व्हील है, ओके, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन, एक चक्का है और वो कितने बार रेवोल्यूशन कर रहा है, कितना बार, 360 बार। या डिग्री में लिखा हुआ 360 रेवोल्यूशन, मतलब 360 रेवोल्यूशन वो आपका चल चुका है इन 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स में उसने कितना रेवोल्यूशन किया, उसने आपका 360 रेवोल्यूशन किया। ओके, 360 रेवोल्यूशन किया 60 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी आपका 1 सेकेंड का ही है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, देन 360 डिवाइडेड बाय देन 60, ठीक है, देन 6 रेवोल्यूशन। ओके, 1 सेकेंड में आपका कितना हो गया, 6 रेवोल्यूशन। तो 1 सेकेंड में वो 6 रेवोल्यूशन कर ले रहा है, तो फिर आप बताइए हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न। तो बताइए कि अगर 6 रेवोल्यूशन कर ले रहा है तो कितना रेडियन उसने बना लिया। एज यू नो कि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कि एक कंप्लीट आपका रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन वो बनाता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में, और ऐसा है वो कितना किया है, 6 कंप्लीट रेवोल्यूशन किया है। तो क्या हो जाएगा, देन 6 इंटू 2 पाई इक्वल टू 12 पाई। देखिए ऑप्शन कौन सा, 12 पाई रेडियन, रेडियन ये है ऊपर में जो सी लिखा गया दैट इज द रेडियन। तो 12 पाई इसमें से ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि और कोई नहीं उसके अलावा 12 पाई रेडियन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझे कि 360 आपका रेवोल्यूशन कर रहा है 60 सेकेंड में। ठीक है, तो 1 सेकेंड में मैंने बता दिया कि 6 रेवोल्यूशन करेगा, एक रेवोल्यूशन में आपका 2 पाई बनता है, तो 6 रेवोल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, 12 पाई बनेंगे। ओके, तो डी नंबर आपका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाया, कह रहे हैं फाइंड द 240 डिग्री इन द रेडियन मेजर। मैंने शुरू में ही बताया आपको कि अगर कोई भी डिग्री में दिया गया उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएंगे, 6 दैट इज द 4 पाई बाय 3। इजी है ना। देखिए तो ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन है 4 पाई बाय 3। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका किसमें रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 5 पाई बाय 3 इन द डिग्री मेजर। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, 5 पाई बाय 3 लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई 180 डिग्री बाय पाई, पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, 60 हो गया, यहां से कैंसिल करेंगे, 6 25 300 डिग्री। देखिए ऑप्शन है क्या,
300 डिग्री आपका ऑप्शन है, इजी है, ये आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आगे यहाँ पर देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कि टेन थीटा इक्वल टू आपका रेशियो दिया गया है 7:24। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं P इक्वल टू ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह इसको हम लोग बनाते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये जो है ना थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो मैंने इससे पहले बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, टेन और कोड पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी आपके नेगेटिव होंगे। तो आपका ये पॉजिटिव दिया गया ना, तो पॉजिटिव दिया गया सही है। तो टेन थीटा इक्वल टू हम लोग का क्या है, पी बाई बी होता है। पी आपका 7 दिया गया, बी इक्वल टू 24 है, तो एच निकालना है। तो एच इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, ओके, देन 7 का स्क्वायर, देन प्लस 24 का होल स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे, 49 प्लस 576 इक्वल टू ये आपके क्या हो जाएंगे 625, देन इक्वल टू 25, ओके। तो यहाँ पर कितने आपके आ गए, 25 आपका एच आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, देखिए 25 ने निकाला, क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। इस बात का ध्यान बिल्कुल दीजिएगा कि साइन थीटा जो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये है, यहाँ नेगेटिव होगा, और कॉस थीटा का भी रेशियो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव होगा, दोनों का रेशियो नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, देन साइन थीटा नेगेटिव आप डायरेक्ट लिखिए, देन पी बाय एच, पी आपका 7 हो गया, एच आपका कितना हो गया, देन 25, एंड कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, ये भी नेगेटिव होगा, देन नेगेटिव 24/25। अब यहां से देखिए ये आपके क्या हो जाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू आप पुट करें -7/25, ओके, देन माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या देखे, -24/25, ओके, कॉस थीटा का वैल्यू क्या, -24/25, माइनस माइनस ये आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, -7 बाय आपका 25 हो गया, देन प्लस क्या हो गया 24/25, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ओके। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, देन 17 हो जाएगा आपका, ठीक है। पॉजिटिव वाला ज्यादा, नेगेटिव वाला कम है, क्या हो जाएंगे 17। तो देखिए 17/25 आपका कोई ऑप्शन है क्या, ए नंबर ऑप्शन है, ओके। जो समझने वाली बात थी वो सबसे ज्यादा यहाँ पर समझने वाली बात थी कि सर ये नेगेटिव कैसे हो गया। तो यहाँ पर आपको इंडिकेट किया गया कि थीटा जो होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया, अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, उसके बाद बाकी जितने भी वैल्यू आपका होते हैं साइन कॉस सेक कोसेक सारा सारा आपका नेगेटिव होता है, इस कारण से रेशियोज आपका नेगेटिव में लिखा गया है, ओके। अब हम लोग देखते हैं, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए साइन -11π/3 है, तो ये हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, माइनस साइन थीटा, ओके। तो ये माइनस साइन थीटा हो गया, तो इसको कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देन साइन -11π/3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, देन माइनस साइन 11π/3 हो जाएगा, π/3, तो इसको कैसे लिखेंगे, देन माइनस साइन यहाँ हो जाएगा 4π, देन माइनस π/3 हो जाएंगे, ओके। तो ये 4π कहने का मतलब आपका जब क्वाड्रेंट में करेंगे तो एक बार तो 2π हो गया, एक बार और मैं घूमू तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, सर्कुलर अगर घूमेंगे तो 2 बार हो गया आपका 4π, ओके, 2 राउंड में आपके 4π हो जाते। तो यहाँ पर आपका 4π इस जगह पे आया, 0 डिग्री पे आपका है। अब उसमें भी क्या करें, -π/3 मतलब 60 डिग्री, तो वहां से ये किस में आ गया, 60 डिग्री अगर बोला जाए तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये क्या हो जाते हैं, साइन का वैल्यू आपका नेगेटिव होगा। एक और बात इंपॉर्टेंट जो कि बताना है कि कब साइन का साइन लिखेंगे और कब साइन का कोस लिखेंगे। जैसे साइन हम लोग लिखते हैं आपका 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। लेकिन जब यूं ही हम लोग जब ये क्या लिखेंगे, साइन 180 डिग्री देन माइनस थीटा देन इक्वल टू ये आपका साइन थीटा लिखा था। ऐसा क्यों, कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री तो ये आपका कॉस थीटा लिखा गया, और 180 है तो ये आपका क्या हो गया, साइन थीटा लिखा गया। क्योंकि अगर ये मैं नहीं बताऊंगा तो ये आपको समझ में नहीं आएंगे। तो एक बात बेहद जरूरी है कि ये जो अलोंग द वाई एक्सिस जो होता है, ये अलोंग द वाई एक्सिस 90 डिग्री जिसको हम लोग π/2 कहते हैं, और ये आपका 270 डिग्री जो आपका क्या होता है, आपका 3π/2 होते हैं, ठीक है। तो 3π/2 आपका ये हो गया। तो ये अलोंग द जब आपका वाई एक्सिस जब यहाँ पर रहेगा 90 या फिर 270 रहेगा,
तो जो साइन लिखा रहेगा इधर कॉस हो जाएगा, कॉस लिखा है तो साइन हो जाएगा, टेन लिखा है तो आपका कॉट हो जाएगा, सेक लिखा है तो कोसेक हो जाएगी। समझ में आया? और एलोंग द एक्स एक्सिस जब आप करेंगे, देखो ये एलोंग द एक्स एक्सिस आपका 0 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, यहाँ 180 डिग्री होगा। तो एलोंग द जब हमारा एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस के एलोंग में 180, 0 डिग्री, 360 डिग्री के एलोंग में रहेगा ना, तो जो साइन लिखा गया ये साइन का साइन होगा, कॉस लिखा गया तो कॉस का कॉस होगा। जब चेंज क्या हो सकता है, आपका साइन होगा, क्योंकि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट जैसे 180 में कोई भी डिग्री एंगल माइनस करेंगे तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बोला कि साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसके कारण से आपका पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अगर यही आपका साइन 180 डिग्री प्लस थीटा लिखा रहता है तो ये आपका किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, जिसके कारण से ये आपका नेगेटिव साइन थीटा लिखाएगा। समझ में आया ना? साइन का तो साइन लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका नेगेटिव लिखाएंगे। ये चीज समझ में आया कि हर वक्त क्या होगा, तो साइन जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज द cos थीटा, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज द sin थीटा, और 10 अगर लिखते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज द cot थीटा होते हैं। ठीक है, तो ये आपका अलोंग द वाई एक्सिस है, जिसके कारण से ये आपका cos इधर लिखा हुआ, तो ये साइन हो गया, साइन लिखा है तो cos हो गया। बट ये आप देखिएगा अलोंग द एक्सिस में कौन कौन सा डिग्री आपका 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री है। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा करें तो 180 में कितना भी थीटा अगर माइनस करेंगे तो वो आपका आके सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसा मालूम है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, उसके बाद बाकी सारा का सारा नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपका साइन क्या हो गया, देखिए साइन 180 डिग्री माइनस दैट इज द साइन थीटा। इस क्वेश्चन से ये रिलेटेड, इसलिए मैं यहाँ पर एक बार बार बता रहा हूँ। तो मैंने ये भी बोला कि ये कोई जरूरी नहीं है कि साइन 180 के अलोंग में रहेगा तो ऑलवेज यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा, ये जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कब? जब ये साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ये 180 आपका अलोंग द एक्स एक्सिस से प्लस थीटा अगर करते 180 में अगर 2-3 डिग्री भी अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वो आपका किसमें चला आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने वीडियो का स्टार्ट में बता दिया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं और उसके बाद बाकी सारे सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आया, जिसके कारण से साइन 180 डिग्री प्लस थीटा अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्लस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। ओके, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 4 पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया, तो एक राउंड में 2 पाई बना, दूसरा जब ये सप्लेशन करेगा रेवोल्यूशन दैट इज द 4 पाई हो गया। और 4 पाई में आप क्या कर रहे हो, माइनस पाई बाई 3 कर रहे हो, तो फिर से ये क्या हो गया, माइनस के, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के कारण ये क्या हो गया, आपका नेगेटिव वैल्यू हो गया। और अलोंग द एक्स एक्सिस है तो साइन का साइन ही हम लोग लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, देन माइनस साइन पाई बाय 3 हम लोग लिखेंगे। ओके, देन माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, और साइन पाई बाय 3 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको √3/2 दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल √3/2 हो गया। ओके, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को cos माइनस थीटा क्या है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, cos थीटा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, cos 15π/4 हो जाएगा। ओके, cos 15π/4। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, cos 4π माइनस π/4। ओके, क्योंकि ये 16 माइनस π/4 दैट इज द 15π/4 हो गए। अब ये क्या हो गया, फिर से 4 पाई यहाँ पर लिखा गया है। तो मैंने बताया अभी जस्ट कि एक कंप्लीट सर्कुलेशन में 2 पाई और दूसरा अगर मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आपका हो गया। और उसमें भी क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो आपका किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोसी तो पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन cos π/4, cos π/4 दैट इज 1/√2। कोई ऑप्शन है क्या 1/√2, देखिए सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,